नमस्कार। आयुष काउंसलिंग 2025 को लेकर इस वक्त काफ़ी हलचल है, तो चलिए इस विश्लेषण में हर राज्य के सबसे ज़रूरी अपडेट्स को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और अलग-अलग राज्यों में नियम और सीटों की संख्या में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। तो आइए सीधे उन ज़रूरी अपडेट्स पर चलते हैं जिन्हें जानना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय माहौल थोड़ा उलझन भरा लग सकता है। वेबसाइट्स लगातार अपडेट हो रही हैं, नए-नए शेड्यूल आ रहे हैं और कॉलेजों की परमिशन लिस्ट तो लगभग रोज ही बदल रही है। इसीलिए जरूरी है कि सारी जानकारी एक जगह साफ-साफ समझी जाए। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। देखिए, यहाँ की स्थिति ना काफी अलग है। ये कुछ लोगों के लिए बेहतरीन मौके बनाती है, तो कुछ के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश करती है। तो ये हैं राजस्थान के आंकड़े। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से 6 सितंबर तक खुले हैं, लेकिन यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो है प्राइवेट कॉलेजों की संख्या, सिर्फ 6। और इन 6 कॉलेजों में कुल मिलाकर बस 359 सीटें हैं। ये संख्या बहुत ही कम है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। यहीं पर राजस्थान की कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जहां एमबीबीएस के लिए यहां कई प्राइवेट ऑप्शंस हैं, वहीं बीएएमएस के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टी है और सीटों की इसी कमी की वजह से यहां की काउंसलिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो चलिए, राजस्थान की इस कड़ी टक्कर से निकलकर अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां तस्वीर एकदम अलग है। अच्छी खबर यह है कि यूपी की वेबसाइट अपडेट हो गई है और उम्मीद है कि अगले 36 घंटों के अंदर अंदर ऑफिशियल गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। लेकिन जो सबसे जरूरी डेटा है, यानी कॉलेज और सीटों की संख्या, वो हमारे पास पहले से मौजूद है। यह है यूपी का सबसे बड़ा नंबर, 80। जी हां, राज्य में 80 प्राइवेट कॉलेजों को परमिशन मिली है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, जो स्टूडेंट्स के लिए विकल्पों का एक विशाल मैदान खोल देती है। और उन 80 कॉलेजों का मतलब है 6000 से भी ज्यादा प्राइवेट सीटें। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, सारे कॉलेज एक जैसे नहीं होते। कुछ नए हैं, कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो कुछ का उतना अच्छा नहीं। इसीलिए सिर्फ संख्या देखकर नहीं, बल्कि सोच समझकर चुनना बेहद जरूरी है। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये दोनों राज्य दो बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रैटेजी की मांग करते हैं। राजस्थान में लक्ष्य है कुछ गिनी चुनी सीटों के लिए कड़े मुकाबले में टिके रहना। वहीं यूपी में चुनौती है विकल्पों के इस समंदर में से अपने लिए सबसे सही कॉलेज ढूंढ निकालना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दो और बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश से भी जल्दी ही अपडेट्स आने वाले हैं। यहां 26 प्राइवेट कॉलेजों में करीब 2300 सीटें हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और अक्सर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी यहां की सीटों पर नजर रखते हैं, इसलिए ये एक बहुत अहम राज्य बन जाता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन 1 से 4 सितंबर तक खुला है और यहां एक बहुत बड़ा अपडेट है। परमिशन वाले कॉलेजों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है, जिससे कुल सीटों का आंकड़ा 9210 तक पहुंच गया है। ये एक जबरदस्त अवसर है। चलिए, अब फटाफट बिहार और हरियाणा से आई ताज़ा जानकारी के साथ इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। बिहार की काउंसलिंग 8 से 10 सितंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन ध्यान रहे, यहां भी विकल्प राजस्थान की तरह ही सीमित है। सिर्फ 5 कॉलेज और उनमें 374 सीटें। तो जाहिर है यहां भी कंपटीशन ज्यादा रहेगा। हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट भी अब नए सेशन के लिए अपडेट कर दी गई है। यहां 12 कॉलेजों में लगभग 900 सीटें हैं, जो इसे एक मीडियम साइज का लेकिन एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाती हैं। और अब अंत में कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए पूरा गेम बदल सकती हैं। और ये एक शानदार खबर है। हाल ही में 4 बिल्कुल नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल गई है। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम में और ज्यादा सीटें जुड़ गई हैं, यानी और ज्यादा अवसर। तो आइए देखते हैं ये सीटें कहां जुड़ी हैं। एक नया कॉलेज मध्य प्रदेश में खुला है 100 सीटों के साथ, और 3 नए कॉलेज महाराष्ट्र में आए हैं। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है जो महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं। एक और अच्छी खबर पतंजलि से आ रही है। पहले यहां सीटों की संख्या कम कर दी गई थी, जिससे कई लोग निराश थे, लेकिन अब पूरी 100 सीटें फिर से बहाल कर दी गई हैं, जो एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ राजस्थान का मुश्किल रण, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का विकल्पों से भरा बाजार और साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ते हुए नए अवसर।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई जानकारी के साथ अगली रणनीति क्या होगी। एक सुरक्षित दांव खेला जाएगा या एक बड़ा जोखिम लिया जाएगा? यह रणनीति ही अब सब कुछ तय करेगी।